मतलब इन 10 सालों में बीजेपी ने पूरी तरह से विकास किया है। जैसा रोड है, पानी की व्यवस्थाएं हैं। रोड के अलावा भी कुछ होता है? हाँ है। हाँ बताइए। लोकतंत्र की जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था इसलिए की गई कि राजतंत्र का अगर उसमें आ जाता है कहीं से भी है, आपको पता चले कि राजतंत्र का उसमें प्रवेश हो चुका है, तो परिवर्तन के लिए ही जो है आपको वोट का अधिकार दिया गया है। विकास मतलब विकास किस सरकार का सपोर्ट किया आपने? आप ये नहीं बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं, ना बताइए, लेकिन जैसा विकास आप देखना चाहते हैं वैसा हुआ है कि होना बाकी है? अभी आपका स्कूल है, आपको मतदान करने नहीं दिए? नहीं, हम लोग का कोई मुद्दा नहीं है। 72 साल उम्र है, अब क्या अब तो रसूलाबाद मतदान दे दिए। अब खाली यही एक है कि रसूलाबाद पहुंचा दो। रसूलाबाद रुकिए, फिर पहुंचा देते हैं आप अंकल को। समस्या ये है कि वोटर कार्ड है हमारे पास, तो उसको फिर पर्ची बनवाओ। तो ये नहीं, उसका क्या मतलब है? अच्छा, ये गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। उसका क्या मतलब? 3 घंटे हम फिर धूप में खड़े रहे, बेवकूफी है ना ये। चलिए इस बात निर्वाचन आयोग पहुंचा। अरे जब वोटर कार्ड फिर ना बनवाओ, फिर पर्ची बनवा साले को 3 घंटे लगाओ। बात सही, इस बात को हम निर्वाचन आयोग, अरे बाहर में जा निर्वाचन आयोग, लेकिन आप सभी साथियों का प्रयागराज से टॉक टाउन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 25 मई है और यूपी के 14 सीटों में मतदान होना है। आप लोग देख सकते हैं कि कार्यकर्ता लोग जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है कि अगर पब्लिक को किसी भी प्रकार की वोटिंग से संबंधित समस्या है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज के राजरूपपुर क्षेत्र में, जहां पर आर्य बेसिक इंटर कॉलेज को पोलिंग बूथ बनाया गया है। तो यहीं पर आज हम कुछ लोगों से मिलकर जानते हैं कि उनका क्या रुझान है और क्या उनका विचार है। तो कुछ लोगों से बात करके जानते हैं। तो आप क्या किस मुद्दे पर इस बार मतदान करेंगे? विकास और विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। अच्छा, विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। कैसा विकास आप देखना चाहते हैं, या हो चुका है कि होना बाकी है? अभी नहीं, होना अभी बाकी है। अभी पूरा कहाँ पूरा हो चुका है? अभी कहाँ, अभी तो बाकी है बहुत सारी चीजें, उसी पे मतदान होगा। हाँ, तो आपने मतदान कर दिया कि नहीं? अभी नहीं किया है। तो आप किसको करना चाहेंगे? बीजेपी को करेंगे। अच्छा, बीजेपी को करेंगे। तो बीजेपी विकास करेगी आपको लगता है? बेशक करेगी। मतलब इन 10 सालों में बीजेपी ने पूरी तरह से विकास किया है। जैसा रोड है, पानी की व्यवस्थाएं हैं। रोड के अलावा भी कुछ होता है? हाँ है। हाँ बताइए। बहुत सारी चीजें, शिक्षा के परिवर्तन की। शिक्षा में कैसा परिवर्तन, वही तो हम पूछना चाहते हैं। शिक्षा में ऐसा आज तक 10 साल की सरकार में उन्होंने शिक्षा में ऐसा क्या परिवर्तन किया है? बहुत कुछ परिवर्तन किया है सर उन्होंने, और आने वाले समय ही परिवर्तन होगा। शिक्षा के मामले में अभी तक परिवर्तन तो नहीं दिखाई दिया। नहीं, कितना युवा बेरोजगार है। यही सब तो विकास अभी बाकी है करने को। अच्छा, तो ये विकास इस बार जीतने के बाद होगा। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप इस बार मतदान बीजेपी करेंगे। चलिए, तो आइए और कुछ लोगों से मिलकर जानते हैं। तो भैया, आप इस बार किस मुद्दे पर मतदान करना चाहेंगे? किया कि नहीं आपने अभी तक मतदान? अभी तक भैया हमने नहीं किया, हमारा लिस्ट में नाम है नहीं। हमका ये बहुत गलत बात है। क्यों नहीं? आपने निर्वाचन आयोग में वो नहीं कराया था? भैया सब कुछ है, हर साल आता था, इस साल नहीं आया तो मैं क्या। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप मतदान नहीं देंगे तो किसको मतलब देना चाहेंगे अगर होता तो? भैया होता तो भैया सभी अच्छे हैं, पर अच्छा कोई खरा नहीं उतरता इंसान को। नहीं, वादे तो सब करते हैं ना, पूरा करते। और निभाता कौन है? निभाता कोई नहीं है। वादा तो हर इंसान करता है, पर वादा निभाने वाला भी तो शख्स चाहिए। तो वादा जो है कि वो होना नहीं है पूरा, कोई भी सरकार आ जाए, कैसी भी सरकार आ जाए। चलिए भैया, आप आइए, इस बार मिलकर बात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। भैया, आप लोग इस बार किस पे मुद्दे पर मतदान करेंगे? इस बूथ पर किस मुद्दे पर बता, मतलब किस इस बूथ पर किसकी भारी भरकम है, कौन जीत रहा है? आप लोग कुछ ये सब चीजें तो ऐसा है ना कि थोड़ा सा बताना पब्लिकली उचित नहीं होता है, इसलिए तो हम भी फोन नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बस हम जानते हैं लोकतंत्र की जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था इसलिए की गई कि राजतंत्र का अगर उसमें आ जाता है कहीं से भी है, आपको पता चले कि राजतंत्र का उसमें प्रवेश हो चुका है, तो परिवर्तन के लिए ही जो है आपको वोट का अधिकार दिया गया है। तो अगर देखिए शासक अनुकूल है, प्रजा के हितों के अनुकूल है, तब आप उसको दीजिए। लेकिन प्रजा के हितों के विरुद्ध अगर कोई शासक जाता है तो लोकतंत्र में आपको वोट का अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र का उत्सव मनाइए और लोकतंत्र के उत्सव में सब अपना वोट डालें। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आप अपने अधिकारों को समझें और उचित जगह पर अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करें। बात बिल्कुल सही है। मतदान का मतलब यही है कि आप लोग सरकार को देखिए। किसी भी लोकतंत्र में अगर एक सरकार लंबे समय तक है तो लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से निरंकुश होने की ओर जा सकती है। ऐसा नहीं है, तो लोकतंत्र में कोई भी सरकार लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। तो इस बार परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, हमारा मत तो यही है कि लोकतंत्र में जो है अगर उसको कायम रखना चाहिए, कहाँ जाना है, किसको किधर करना है, वो जनता जनार्दन जानती है। अपने को बस यही समझिए कि आपको लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। और
घर घर से लोगों को वोट के लिए जागृत करके निकालना है। कहाँ पर सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित है वो भी क्या? ठीक है, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए मैडम से पूछते हैं, मैडम आप इस बार मतदान किया कि नहीं अभी तक? कल हो चुका? अच्छा अभी किया कि मतलब किस मुद्दे पर मतदान किया आपने इस बार? विकास। विकास मतलब विकास किस सरकार का सपोर्ट किया आपने? अब ये नहीं बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, ना बताइए, लेकिन जैसा विकास आप देखना चाहते हो वैसा हुआ है कि होना बाकी है? अभी थोड़ा बहुत बाकी है, थोड़ा सा। अच्छा मतलब जो प्रेजेंट सरकार है उसने विकास किया है, थोड़ा बहुत बाकी है। चलिए ठीक है, मैडम से बात करके अच्छा लगा। चलिए और आइए आगे बढ़ते हैं और आगे मिलकर बात करते हैं। आप किसका सब मतलब किस मुद्दे पर मतदान करेंगे ये तो बताइए। अरे हम चाहते विकास हो, देश का भला हो, यही चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप चाहते हैं कि देश का विकास हो और भला हो, तो इस मामले पे आप मतदान कर दिए कि नहीं है? अभी नहीं किए, बस अभी भीड़ ज्यादा है इसके कारण नहीं गया हूँ। आपका स्कूल है, आपको मतदान करने नहीं दिए? नहीं जाने का नहीं, हमारा तो पूरा छूट है, जा सकते हैं, लेकिन जो नियम है उसका नियम अनुसार चलेंगे ना। देखिए जो आर्य बेसिक इंटर कॉलेज है सर का ही है, इसलिए अभी मतदान करने नहीं गए, शाम तक चले जाए। एक सर वो जा रहे हैं। चलिए भैया से बात करते हैं, आप किस मुद्दे पर मतदान करेंगे इस बार? जिसकी सरकार विकास के लिए करता आदमी और किस लिए करता है? विकास कौन सा सरकार किया? अब विकास तो हर सरकार आती है अपने अपने ढंग से करती है। कौन सा ढंग आपको अच्छा लगा? भाई अच्छा लगा कि सब भाई मोदी जी का सरकार अच्छी लगी हमको, इसलिए हम उनको सहमत हैं विकास के लिए। तो मतदान कर दिया आपने? कर दिया पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, आइए और लोगों से आगे मिलकर जानते हैं। कमल के फूल पे मतलब किस मुद्दे पर कमल को फूल के दिया है वोट? अच्छा वो है, सड़क बन गया, बस पुल बन गया, रोड बन गया, और सुरक्षा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। शिक्षा तो जिस जो पढ़ेगा वो चलेगा ही। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। आप कर दिए भैया। हो गया? तो किस मुद्दे पर किया आपने? राष्ट्र के मुद्दे पर मतदान कर दिया है। चलिए तो चलिए ठीक है, आइए और लोगों से मिलकर बात करते हैं। चलिए अंकल जी से, अंकल जी मतदान कर दिए हैं आप? तो किसको किए हैं, मतलब किस मुद्दे पर इस बार? हम ना बताएं। अरे मतलब किस मुद्दे पर मतदान किए ये ना बताइए, किसको दिए? हम लोग का कोई मुद्दा नहीं है, 72 साल उम्र है, अब क्या अब तो रसूलाबाद सिर्फ मतदान दे दिए? अब खाली यही एक है कि रसूलाबाद पहुंचा दो। रसूलाबाद, रुकिए फिर पहुंचा देते हैं आप अंकल को रसूलाबाद। मुद्दा बहुत चीजों का है, जैसे चलिए आंटी जी ने भी मतदान कर दिया? दे दिया बेटा। चलो या आगे लोगों से मिलते हैं, किस मुद्दे पर किए इस बार मतदान? और देश का विकास हो रहा है, होता रहेगा। देश का विकास हो रहा है और होता रहेगा, यानी कि इस बार प्रेजेंट सरकार को आप मतदान करें। अंकल जी मतदान हो गया? अभी नहीं हुआ सर जी, ये समस्या ये है कि वोटर कार्ड है हमारे पास, तो उसको फिर पर्ची बनवाओ। तो ये नहीं क्या मतलब है? अच्छा ये गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है, उसका क्या मतलब? 3 घंटा फिर धूप में खड़े रहे, बेवकूफी है ना ये। चलिए इस बात को निर्वाचन आयोग को पहुंचा। अरे जब वोटर कार्ड फिर ना बनवाओ, फिर पर्ची बनवा साले को 3 घंटा लगाओ। बात सही, इस बात को हम निर्वाचन आयोग अरे बाहर में जा निर्वाचन आयोग, लेकिन सवाल है कि कोई तरीके से काम होना चाहिए ना। है वोटर कार्ड जब नहीं है तब फिर करो, ठीक है। जब बना है हमारे पास तो फिर उसके लिए अलग से फिर जाओ। पर्ची मांगते हैं, सही ठीक है, क्यों मांगते भाई? या तो फिर वही बनवाओ खाली। ठीक है चलिए, देखिए हम लोग आ चुके हैं आर्य बेसिक इंटर कॉलेज, पोलिंग बूथ जो बना है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों से मिलकर जानते हैं, देखते हैं कि उन्होंने किस मुद्दे पर मतदान किया और कार्य किए हैं कि अभी करना बाकी है। तो ये आपने मतदान कर दिया कि करना बाकी है? कर दिया। अच्छा मतदान आपने कर दिया, तो किस मुद्दे पर इस बार मतदान किए हैं? कमल। कमल पे किए, किस मतलब किस मुद्दे पर, किस बेस पर किया आप? अरे उनका अच्छा कार्रवाई है ना। क्या मतलब जैसे कौन सा कार्य उनका अच्छा है? अरे जैसे कुछ कार्य तो पब्लिक के लिए, पब्लिक जान जाए। पब्लिक के लिए ठीक कर रहे हैं वो, अच्छा अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, आपने मतदान कर दिया कि? जी भी हमने कर दिया। किसको कर दिया इस बार मतदान? भैया वो तो चलिए कोई बात नहीं, वो ना बताएं, लेकिन किस मुद्दे पर कर दिया? आप तो देश से युवा हैं, आप तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अपने मतदान का। डेवलपमेंट है, हर चीज पे है। डेवलपमेंट हर चीज पर है, इस सरकार ने किया इस बार डेवलपमेंट? जी बिल्कुल किया। अच्छा जैसे क्या किया आपने? कुछ रोड अथॉरिटी पूरा देख देखिए एक बात बताए, जितने भी लोग हैं अगर उनसे बीजेपी वाले लोग जितने उससे पूछो, बस एक बात बता देते हैं, रोड कर दिए। नहीं की बात नहीं कर रहा, मतलब जो प्रेजेंट सरकार की बात है, अगर पूछा जाए तो बस एक बात पकड़ा देते हैं, रोड बनवा दिया। तो क्या बाकी सरकारों ने रोड नहीं बनवाया? रोड बाकी सरकारों ने, बाकी जो आपको बाहर से अपने देश की इकोनॉमी देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हर चीजें भी तो कर रही है ना वो। इकोनॉमी कहाँ थी पहले? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त थोड़ा है लेवल पे। 2014 में कहाँ थी इकोनॉमी? जहाँ थी वहीं पर आज टिकी है, ठीक है, उसके आगे आज तक नहीं बढ़ी हुई है। और 1991-92 आपको पता होगा देश के पास मात्र 15 दिन की परचेजिंग पावर थी। उस समय मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री भी बने थे, उन्होंने क्या किया था, देश में कुछ ऐसे नियम कानून लाए थे जिससे देश को आगे बढ़ाने में काबिल है। और जब मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना पद सौंपा था, मतलब सौंपा क्या था, जब उन्होंने उनको दिया था तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने देश को चलाया है और जीडीपी के नंबर पर, स्थान पर लाया और देश अभी तक वहीं पर।
ठीक है, तो चलिए और लोगों से मिलकर बात करते हैं। अंकल जी, आपने मतदान कर दिया? हाँ। चलिए, अरे बहुत बढ़िया दिखाई दिया। किस मुद्दे पर किए हैं आप इस बार मतदान? किस मुद्दे पे? हाँ, विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे। कैसा विकास हुआ जैसे? अरे विकास तो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है सबका, जो है रोड है, लाइट है, ओवरब्रिज कभी बने नहीं थे इतने, जो है 60 साल में। तो विकास ही आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, बताना क्या है, वो तो सामने दिखाई पड़ रहा है। ये ब्रिज और रोड तभी बनते हैं जब आवश्यकता होती है। पहले इतनी जनता नहीं थी, नहीं, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, तो थी, जरूरत जो है पड़ी। सोच नहीं था। थी जनसंख्या ही क्या 10 साल में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ गई, 10 साल। ठीक है, सोच नहीं था। सोच। आप कहाँ से हैं? अरे हम तो यही प्रयागराज से। प्रयागराज से कौन? वो है प्रेस से हैं? प्रयागराज टॉक टाउन। प्रयागराज प्रयागराज टॉक टाउन यूट्यूब चैनल है टॉक टाइम यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब टॉक टाउन, उससे आए हैं। चलिए आइए और लोगों से मिलकर बात करते हैं। देखिए आप लोग देख सकते, आइए आंटी जी से बात करते हैं। आपने मतदान, अरे मतदान कर दिया कि नहीं? हाँ कर दिया। अच्छा, तो किस मुद्दे पर कर दिया इस बार मतदान? अरे विकास के लिए कर दिया, और क्या कर जैसे दिया। आप लोग कैसा विकास देखना चाहते हैं? विकास हो चुका है कि होना बाकी है अभी? हो चुका है, अभी बाकी है, हो गए आगे। अच्छा, होगा, मतलब प्रेजेंट सरकार को आप सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आइए और लोगों, भैया से मिलकर बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, किस बेस पर आपको मोदी सरकार अच्छी लगी? आप खुद समझ रहे होंगे कि किस बेस पे अच्छी लगी। इतने मेरे समझने ना समझने नहीं हो सकता। मैं सालों एक से इंसान हूँ, जिसकी आलोचना करना चाहिए करता हूँ, जिसका सपोर्ट करना चाहिए करता इतने सालों से विकास हो रहा है। उससे पहले देश बिक रहा था, अब देश चल हूँ। रहा है। देश बिक रहा था जो मतलब? आगे दिख रहा है वही तो हम लोग वो करेंगे, उसी को वोट देना पड़ेगा। अच्छा, इसके पहले देश बिक रहा था? जी। अच्छा, तो मोदी जी ने इसलिए कहा था मैं देश बिकने नहीं दूंगा, तो यही कहा था? मोदी जी ने देश बिकने के लिए नहीं, देश का विकास करने के ठीक लिए। है, मोदी जी ने यही कहा था कि मैं देश को वो बिकने नहीं दूंगा। तो मोदी जी ने देखिए सारे स्वार्थ भाव से सुनिए, सारे के सारे एयरपोर्ट भेज दिए, जितने मतलब आपके रेलवे के हैं, तो ये जितना भी है ज्यादा से ज्यादा बेच रहे हैं। ये क्या है? वो अच्छी बात है। किस लिए अच्छी बात? फ्री की सैलरी जो उठा रहे थे लोग, बेचना और प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट हो जाता है। जब प्राइवेट हो जाता है तो लोगों से और अच्छे से काम लिया जाता है। पहले बात हमारी सुनिए, बेचना और प्राइवेटाइजेशन में अंतर होता है। तो मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, बेचा। बेचा है तो किसी बेस पे बेचा होगा ना। किस बेच पे बेचा होगा? इसलिए आज तक वो संदिग्ध है। हाँ, आज तक वो संदिग्ध है, लेकिन उनका जो एक मोटिव ये था कि जब आप बेचेंगे तो उसमें जो कार्यरत लोग होंगे उनकी सैलरी एक सीमित होगी और उनसे उतना काम लिया जाएगा जितनी उनको सैलरी मिलती है। अच्छा, जो पैसा उससे मिला था वो गया कहाँ? वो हम ही आप में विकास हो रहा है, देख नहीं रहे आप? कहीं पुल बन रहा है, कहीं रोड बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है। आज तक आपने कभी देखा कि रोड चौड़ी हुई है, पुल बना है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? कभी आपने देखा? कभी नहीं देखा होगा। उसी कंजेस्टेड एरिया में लोगों के घर में खंबे निकलते थे, लोगों के घर में पेड़ निकलते थे पुराने। आज सब बाहर है, रोड अच्छी है, आवागमन अच्छा है, हर चीज सही।